स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ जनपद की कौड़ियागंज नगर पंचायत में लाखों रुपए की लागत से बना कचरा से कंचन बनाने का प्लांट खुद कचरा घर बन गया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत कौड़ियागंज में वर्ष 2020 में आज तक कचरा से कंचन केंद्र सफेद हाथी बना हुआ है। इस संबंध में लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष से शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, जो कौड़ियागंज में ये कचरा केंद्र बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? कब से बना है और कितने दिन से चालू है या बंद है? ये बंद ही पड़ा है, चालू तो देखा नहीं हमने कभी। कितने दिन हो गए लगभग? जब से ये बना है, जब से ऐसा ही है। तो इसके यहाँ पर कोई आदमी रहता है या ये मशीनें वगैरह जो लगी हैं रहती हैं, ताले लगे रहते हैं। ताले लगे रहते हैं? कभी कब आते हैं कर्मचारी और फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। उसका कोई अभी तक कोई सुधार के लिए कोई अधिकारी ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। ये लगभग कितने यहाँ पे कंचन का केंद्र जो बना हुआ है, कूड़े का कंचन बनाने का, तो यहाँ आपने कभी कोई गाड़ी आते जाते देखी है? नहीं देखी है। नहीं देखा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ इनरव्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ पहल की एक साधारण सभा का आयोजन एक निजी होटल रामघाट रोड पर किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट ESO श्रीमती ज्योति मित्तल द्वारा भगवान श्री गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर दीपाली अग्रवाल को सत्र 2025-26 के लिए क्लब की नवनिर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। उन्होंने सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए वर्ष भर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पूर्व अध्यक्ष तनुजा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट श्रीमती रोली वार्ष्णेय को CGR नियुक्त होने पर तथा IPP तनुजा गुप्ता को JDPC बनने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर के 5 प्रतिष्ठित चिकित्सकों एवं 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी समाज सेवा हेतु सम्मानित किया गया। सम्मानित जनों में डॉक्टर हर्ष गर्ग, डॉक्टर पुनीता गर्ग, डॉक्टर सिद्धार्थ नाकरा, डॉक्टर नैन्सी, डॉक्टर रश्मित अरोरा, CA प्रियांक वार्ष्णेय, रजत गुप्ता एवं प्रणित वार्ष्णेय शामिल रहे। नई कार्यकारिणी ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर डिजिटल थीम पर आधारित हाउसी जैसे मनोरंजक खेलों के माध्यम से सदस्यों का मनोरंजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष नीता वार्ष्णेय एवं मनीषा गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। सचिव रीता गुप्ता ने सभी अतिथियों एवं सदस्यों का आभार प्रकट किया और वाइस प्रेसिडेंट पूनम शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस गरिमामयी सभा में कोषाध्यक्ष वारिजा गुप्ता, ISO साधना गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष पूनम गुप्ता, डॉली वार्ष्णेय, एग्जीक्यूटिव मेंबर सलका गुप्ता, अनीता वार्ष्णेय, अंजू वार्ष्णेय एवं सदस्यगण रेणु अग्रवाल, गीता वार्ष्णेय, नीरा वार्ष्णेय, नीलू, मीनाक्षी मित्तल, शालू, ऋतु, सीमा, नलिनी, प्रिया आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस सफल आयोजन पर डिस्ट्रिक्ट ESO ज्योति मित्तल द्वारा क्लब को बधाई संदेश प्रेषित किया गया। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है इनरव्हील क्लब द्वारा? क्या आज हमारे यहाँ डॉक्टर डे और CA डे सेलिब्रेट किया गया है और उसको हम लोग को हमने बुला के सम्मान किया है यहाँ पे, और न्यू मेंबर आए हैं उनका भी स्वागत किया है। जो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट की ESO हैं उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया है, और हमारे पास प्रेसिडेंट वगैरह हैं, सबका हमने आज सम्मान किया है, और हम आगे जो प्रोजेक्ट वगैरह मिलेंगे वो कर रहे हैं। आपका संगठन किस तरह का कार्य करता है? हमारा संगठन मतलब सामाजिक कार्य करता है। गरीब बच्चों लड़कों को पढ़ाई के लिए किताब वगैरह जैसे स्कूल वगैरह में, सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए गरीबों की सहयोग कर रहा है। गरीबों का सहयोग करता है। डिस्ट्रिक्ट ESO इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 311 आज यहाँ पर इनरव्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ का है, जिसकी कि मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं इसकी चार्टर प्रेसिडेंट भी हूँ। और आज हमारे यहाँ पर साधारण सभा भी आयोजित की जा रही है, और इसी साधारण सभा में आज हम डॉक्टर्स डे और CA डे भी मना रहे हैं, और हम जो डॉक्टर्स हैं, CA हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही हमारे क्लब के जो स्तंभ हैं और पिलर्स हैं, पूर्व अध्यक्ष, आज उनका भी सम्मान किया गया है। आज यहाँ पर जो नवनिर्वाचित टीम है, जो अध्यक्ष बनी है दीपाली अग्रवाल जी, उनके साथ सेक्रेटरी बनी है रीता वार्ष्णेय जी, पिछली वर्ष की अध्यक्ष IPP ZPCB को बनी है तनुजा गुप्ता जी, ट्रेजरर है वारिजा गुप्ता जी, ISO है साधना वार्ष्णेय जी, एडिटर मीनाक्षी मित्तल जी, और पूरे हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं नीता वार्ष्णेय जी, मनीषा जी, पूरे लेटरेट में हैं। एक हमारे क्लब से बहुत ही गर्व का विशेष है रोली वार्ष्णेय जी, जो पास्ट प्रेसिडेंट किसी कारणवश नहीं आई हैं, उनको CGR पद पे भी नियुक्त किया। तो आज हमने जो पूरी नवनिर्वाचित टीम है उनको भी यहाँ पर पेन पहनाई है। साथ ही हमारे बीच में आज 12 मेंबर नए सदस्य
जैसे परिवार हेलो। की ग्रोथ होती है, सब लोग थोड़ी देर प्लीज। इनर व्हील परिवार की भी एक ग्रोथ हुई है। एंड एज अ डिस्ट्रिक्ट टीएसओ मेरा भी एक पद है डिस्ट्रिक्ट में, एक्सटेंशन सर्विस ऑर्गेनाइजर, जिसमें कि मेंबरशिप ग्रोथ और रिटेंशन पे काम किया जाता है। तो कुछ हम पुराने मेंबर्स पे भी ध्यान देते हैं कि वो आएँ, छोड़ के ना जाएँ। जैसे एक नरिशमेंट दिया जाता है कि जो पुराने मेंबर्स हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनको हम समझें और उनको कोशिश करें कि वो वापस आएँ और उनकी प्रॉब्लम्स को हम अपनी प्रॉब्लम समझ के उनकी सब समस्याओं को निपटाएं। साथ के साथ हमारा जैसे मोटो है फ्रेंडशिप एंड सर्विस, और हर साल हमें थीम मिलती है। इस बार की थीम हमें मिली है स्टेप अप एंड लीड द एग्जाम्पल। तो एक कदम आगे बढ़ाएं और एक ऐसा निशान छोड़ के जाएं ताकि आने वाले समय में हम इनर व्हील के मुख्य उद्देश्य जो है हमारा फ्रेंडशिप एंड सर्विस के थ्रू समाज में नए नए आयाम स्थापित करें, फील्ड वर्क करें। जो निर्बल बस्तियां हैं या निर्धन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां, उसमें भी जाके हम काम कर पाएँ। बहुत सारे हमें गोल्स मिले, तो हम लोग मिलके इनर व्हील में और भी संस्थाएं हैं और सामाजिक संस्थाएं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर एक नारी होने का जो महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य है उसको हम पूर्ण निष्ठा से निभा सकते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ के नए पदाधिकारी का गठन सासनी गेट स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने अनिल प्रताप सिंह को, पश्चिम उत्तर प्रदेश युवा अध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह को, मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू पहलवान को मंडल प्रभारी, प्रमोद कुमार सिंह को जिला अध्यक्ष तथा अखिलेश तोमर को जिला प्रभारी मनोनीत किया गया। इसके साथ ही महानगर अध्यक्ष कौशल सिंह एवं महानगर प्रभारी आलोक चौहान को पूर्व की भांति कार्य करने के लिए मनोनीत किया गया। इस अवसर पर विजय प्रताप सिंह, भावना चौहान, स्नेहलता आदि ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। और मैं पूर्व में अलीगढ़ मंडल का अध्यक्ष भी था। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा जो मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं इसके लिए पहले तो आप सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का बहुत आभारी हूं। और मैं आपसे ये भरोसा दिलाता हूं, आपको ये वादा करता हूं कि मैं संगठन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करूंगा और संगठन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकी जो अन्य संगठन चल रहे हैं, क्षत्रियों के तमाम संगठन हैं, इन सारे संगठनों को एक छत्र के नीचे लाना, एक क्षत्रिय महासंघ बनाना, ये हमारी मुख्य उद्देश्य होगा। बस इसी के साथ मैं दोबारा पुनः आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज अलीगढ़ में मंडल, जिला, महानगर की मेन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। कुछ दिन पूर्व कार्यकारिणी भंग की गई थी, अब आज उसी के तहत जो है यहाँ पर मंडल अध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह को, जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह को, मंडल प्रभारी धीरू पहलवान को, जिला प्रभारी अखिलेश तोमर एवं एक मंडल पूर्व के जो मंडल अध्यक्ष हैं अनुज प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा का अध्यक्ष बनाया गया है। सभी लोग जो हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं उन्हें हटाया गया और जो सक्रिय लोग हैं उन्हें पदाधिकारी बनाया गया है। और इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये समाज को जोड़ने और समाज को एकजुट करने और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। सर्वप्रथम मैं प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त करने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इन्होंने जो मुझ पर भरोसा जताया है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा और संगठन को जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना चंडौस इलाके के गांव पहावटी गांव में एक मामला संज्ञान में आया है, जहां की निवासी ऋतु पत्नी राजीव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इधर मौके पर पहुंचे महिला के पिता और भाई का कहना है कि पति पत्नी के विवाद के बाद स्वयं उसकी बेटी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जिला अस्पताल मलखान सिंह लाया गया, जहां इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर ने महिला का निरीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस को मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि महिला की गोली लगने से मौत हुई है। क्या नाम है आपका? आशीष। कहाँ के रहने वाला है? नैना मोदनपुर। थाना कौन सा है? थाना खुर्जा। खुर्जा? हाँ। क्या करते हो? मैं घटना क्या हुई है? घटना ये हुई थी, मेरे पास दीदी का फोन आया।
मेरे पास आया था उनके छोटे भाई देवर का, मेरी सिस्टर के छोटे भाई देवर का फ़ोन आया था। वो बोले थे तेरी बहन की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे थे। मैंने बोला अच्छा मैं उनके घर पे पूछ के बताता हूँ। उन्होंने बोला था किसी को बताना मत, आप चुपचाप आना। मैंने बोला ठीक है आ जाऊँगा मैं। मैंने फिर तुरंत मैंने फ़ोन करा, मेरी दोनों बहन एक घर में बैठी थी, उन पर मैंने तुरंत फ़ोन, वो बोले जीजी को गोली मार दी, बेल्ट मारी, चप्पल जूते सब बजाया था लाजूम से। मैंने अच्छा मैं बोला मैं बस आ लिया, 5 मिनट में, आप रुको। फिर गोली ये मुझे कंफर्म नहीं, गोली आप मारी है उन्हें खुद मारी। उन्हें गोली ने अपने माथे पे बताई थी। आपकी जो बीवी है कहाँ की रहने वाली है? वो खुर्द नंगला मोदनपुर की रहने वाली है। उनका शादी हुई थी उनके पावटी जिला, पावटी गाँव में। हाँ। थाना कौन सा? थाना चंदौर। पता लग रहा है कि पति पत्नी में विवाद था क्या? हाँ, 5 साल हो गई उनकी शादी को, और लड़के झगड़ते रहते थे। वो पति उनकी वो बोलती थी ना मुझे साढ़े बजे, वो बोले थे पति बोलते मेरे पास टाइम नहीं है कि वो नहीं कि वो नहीं, वो रोज आते तो मारते पीटते थे। घर में ऐसी झगड़ा चलता रहता था। आज पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास मन में फोन आया था, उन्होंने जीजी के गोली मार दी है। छोटे भाई बहन ने बोला था मेरे। कितने बजे की घटना थी? ये सवेरे 6 से 7:30 के बीच में बात है। आप घर गए अपने दीदी के घर गए? हाँ मैं दीदी के घर गया था, वो वहाँ पर कुछ नहीं मिला था। नहीं तो ना खून मिले ना कुछ नहीं मिला, पोछा लगा हुआ मिला था मुझे। अच्छा ये जानकारी आपको किसने दी कि गोली मारी है? तो वो मैंने फोन करा था अपनी छोटे भाई दीदी को, दोनों एक घर में आई थी ना। उसी घर में है? उसी घर में थे। क्या नाम है किसके साथ दूसरे के साथ? उमेश और जो खत्म हुई उनके हस्बैंड का? राजीव। हाँ जी। क्या करते हैं? कितने साल हो गए? अब 5वीं साल चलिए शादी को। हाँ 2 बच्चे हैं दोनों पे। अभी आपका जो शक है वो किस पर है? वो आपको क्या कंफर्म लग नहीं रहा है? पता, क्या मारा गया? क्या हुआ है? हमें डाउट है वो मारा गए। हाँ डाउट है पूरा। वो जी गोली एक ही गोली लगी है, माथे पे बताया था मुझे। तो आपने देखा? अभी तक मुझे दिखाई नहीं गई। अब मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट करी थी। उनकी गोली जो मारी है घटना किस जगह की है? पापटी गांव में हुई। यहाँ कैसे लाए अलीगढ़? ये मैं तो गाजियाबाद में रहता था, मेरे पास सुबह फोन आया था। उन्होंने अलीगढ़ में कैसे लाए? यहाँ पर वही लाए होंगे, उनको पता होगा कैसे लाए थे शायद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कांवड़ मार्ग पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस महकमे में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अलीगढ़ जिले में कांवड़ियों के घुसते ही मंदिर तक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। एसपी सिटी शेखर पाठक का कहना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सभी थानों में पीस मीटिंग की जा चुकी है। कांवड़ मार्ग पर सभी विभागों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। मार्ग पर जो भी कमियां हैं उनको ठीक किया जा रहा है। पीएसी और आरएएफ की अतिरिक्त फोर्स भी लगाई जाएगी। सर कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्या क्या निर्देश दिए गए? सभी स्तर पर बैठक की जा चुकी है। सभी जो है अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी को जो है जो दिशा निर्देश प्राप्त किए गए हैं उससे अवगत कराया गया है और उनका अनुपालन भी करवाया जा रहा है। थानों पर पीस कमेटी मीटिंग की जा चुकी है। सभी को जो है कांवड़ मार्ग जो है उस पर जो है क्या व्यवस्थाएं रहेंगी उससे अवगत करवाया गया है। जो कांवड़ मार्ग है उस पर जो है सभी विभागों द्वारा जो है भ्रमण कर लिया गया है, उसका निरीक्षण कर लिया गया है और उस पर जो भी कमियां हैं उनको सही करवाया जा रहा है और समय रहते वो सारी चीज़ें तैयार रहेंगी। जो मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ स्थान है वहाँ पर पर्याप्त फोर्स लगाया जाएगा। अतिरिक्त फोर्स के लिए भी पीएसी और आरएएफ के लिए भी मांग कर ली गई है और जो हमारे कांवड़ मार्ग हैं और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन से जो है निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरा भी जो है जो मार्ग हैं और जो हमारे क्या कहते हैं जो भीड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे और उनके थ्रू भी हम निगरानी रहेंगे। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जब कांवड़ चल रहे हैं उस समय या कांवड़ का प्रोग्राम चल रहा है उस समय जो है सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे और क्षेत्र में जो है सक्रिय रहेंगे। सर रोड डाइवर्जन वगैरह भी रूट डाइवर्जन करवाया जाएगा, जैसे जो भारी वाहन है जैसे खेरेश्वर मंदिर जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा भीड़ जो अपेक्षित है उसके लिए जो है सभी स्थान से जो गभाना खैर और अन्य स्थान से जहाँ से भी जो भारी व्हीकल्स या भारी जो है वाहन आ सकते हैं उनको जो है
डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की समस्या किन्हीं श्रद्धालुओं को ना फेस करनी तो ये पड़े। देखा मीट वगैरह की दुकान है, इत्यादि दुकानें, ये इस टाइप की दुकानें बंद रहेंगी। ये सभी से बात कर ली गई है कि जो कांवड़ मार्ग है उस पर जो है किसी भी तरह की इस तरह की कोई शिकायत ना आए। तो इसमें थाना स्तर से सभी जो उस रूट पर पड़ने वाली जो दुकानें हैं या जो भी ऐसी व्यवस्थाएं, सभी से इसमें लगातार वार्ता जारी है और सभी ने इसमें सहयोग भी किया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुस्लिम कारीगर हिंदू देवी देवताओं की पीतल की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। 1 महीने से जमकर तैयारी हो रही है। शिवलिंग और शिव भगवान की मूर्तियों के लिए अलीगढ़ के साथ साथ देश के विभिन्न शहरों से ऑर्डर आ रहे हैं। भोले के भक्त कांवड़ यात्रा के दौरान इन शिवलिंग और मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ताला और तालीम के नाम से पहचान रखने वाले अलीगढ़ अब मूर्तियों का भी हब बनता हुआ नजर आ रहा है। कब से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? जीशान नाम है मेरा। मैं 4-5 साल हो गए ये काम करते करते। यहाँ से बाहर से माल बन के आता है, यहाँ फिनिशिंग होती है, बस फिनिशिंग होकर जाता है, पॉलिथीन पैक होकर। यहाँ पे पॉलिश वगैरह होती है, ब्लैक एंटिक पीली एंटिक होती है और चले जाता है। फिर अभी तो सावन चल रहा है तो भोलेनाथ की मूर्ति चल रही है और मजदूरी बढ़ जाती है अपनी 400-500 रुपये अपने। यही है, सही है। यहाँ पर किस तरीके की खुशी होती है आपको? हमें सही है, खुशी होती है। अपने आराम से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मालिक बढ़िया हमारे। सावन के महीने में क्या डिमांड है? सावन के महीने में अभी काम चल रहा है, भोलेनाथ की मूर्ति चल रही है, खूब काम चल रहा है। अच्छा, आप क्या कारोबार करते हैं, कैसे कर रहे हैं? सर मेरा नाम राजा है। मैं अलीगढ़ में हम लोगों का केके इंटरनेशनल के नाम से कारोबार है और हम लोग सन 57 से मूर्तियों का और डेकोर आइटम का कारोबार कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग मूर्तियों का काम जो है वो ज़्यादातर पीतल की मूर्तियां हैं, वो मेरे पास बनती हैं और इसको हम लोग ट्रेड करते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या डिमांड है सर? फिलहाल जो है अभी आपको पता ही है कि सावन का जो त्यौहार है वो स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल जो मेरे पास डिमांड है वो शिव जी हो गए और आपका शिवलिंग हो गई और शिव पार्वती का जो पूरा परिवार है उसकी ज़्यादा मेरे पास अभी फ़िलहाल डिमांड है और लगभग ऑल ओवर इंडिया से ही डिमांड है। क्या किस तरीके की होती है? तो सर मूर्तियाँ जो तैयार होती हैं वो मेरे पास ज़्यादातर जो है फिनिशिंग का जितने भी कारीगर हैं वो ज़्यादातर इन मूर्तियों को मेरे पास तैयार करके लाते हैं और मेरे पास यहाँ इन सब चीज़ों की फिनिशिंग होती है और उसके बाद ही हम लोग इनको बाहर अपने कस्टमरों को बेचते हैं। हारमोनियम देखते हो किस तरीके की? अब जैसे सर मेरे पास हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरीके के कारीगर हैं, क्योंकि फिनिशिंग का काम ज़्यादातर मुस्लिम कारीगर करता है। तो उसमें उस चीज़ को देख के कि हम लोगों का त्यौहार है तो उस चीज़ में इन लोगों की एकता हम लोगों को नज़र आती है और ये हम उस चीज़ का हम लोगों के पास पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। पर्व को देखते हुए कितने दिन पहले से तैयार होती है? सर इस पर्व को देखते हुए कम से कम 1 महीने पहले से मूर्तियाँ तैयार होनी स्टार्ट हो जाती हैं और उसी हिसाब से ट्रेडिंग इन सब चीज़ों की स्टार्ट हो जाती है। तो वो लगभग कुछ जगह 1000 पीस 2000 पीस का जो ऑर्डर वगैरह आते हैं वो हम लोग फुलफिल करते हुए चलते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आई प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सर्किट हाउस में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मिशन मुस्कान के तहत सैम बच्चों को गोद लेकर सुपोषण की दिशा में किए जा रहे नवाचार की सराहना की और इसे पूरे जिले में लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 61 सैम बच्चों को CDPO द्वारा गोद लिया गया है और 471 परिवारों को सहजन के पौधे वितरित किए गए हैं। मंत्री ने लाभार्थियों की EKYC और फेस कैप्चर प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि राशन वितरण में कोई वंचित न रहे। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 73,832 लाभार्थियों में से 193 अपात्र पाए गए। कन्या सुमंगला योजना में 44,693 में से 28,603 आवेदनों को स्वीकृति मिली। मंत्री ने पेंशन सत्यापन के लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाने के निर्देश दिए। बाल सेवा योजनाओं के तहत बच्चों को लैपटॉप और शादी अनुदान भी दिया गया है। वन स्टॉप सेंटर में 328 मामलों में से 325 का निस्तारण किया गया है। मानसिक मंदित महिलाओं के लिए विशेष कमरे की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में अलीगढ़ सांसद, अध्यक्ष जिला पंचायत, MLC, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष NG राजीव शर्मा समेत CDPO शहर आशीष कुमार, CDPO अकराबाद विष्णु कुमार, CDPO इगलास राहुल कुमार, DC राघवेंद्र सिंह, वन स्टॉप सेंटर मैनेजर सीमा अब्बास, बाल संरक्षण अधिकारी हितेश कुमार एवं सीमा सिंह, गौरव चंदेल समेत अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। आज वैसे मेरा अलीगढ़ आने का मुख्य कारण तो वृक्षारोपण जो पूरे देश में एक साथ हो रहा है। आज 9
जुलाई को, उसी के चलते मैं अलीगढ़ पहुंची थी आज। इसके साथ ही मैंने अपने विभाग की बैठक भी ली है। इनके कामकाज की भी समीक्षा आवश्यक है, तो दोनों डीपीओ हमारे महिला कल्याण के और ICDS के बैठे हुए हैं। इनसे अनेक जानकारियां मिली। यहाँ पर हमारा कार्य अच्छा चल रहा है। हमारा IDS का काम, महिला बाल पुष्टाहार का कार्य बहुत बढ़िया है। ये लोग नए नए और कार्य भी कर रहे हैं। बच्चों के मुस्कान नाम देके या खिलखिलाहट नाम देके CRS फंड से उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था कराना, उनके आंगनबाड़ी केंद्र और अच्छी हो, उन्हें सुविधा मिले, ऐसे कार्य ये लोग कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से भी हम बच्चों को पुष्टाहार भी दे रहे हैं और दोपहर का जो भोजन है, मिड डे मील, वो भी हम उन्हें खिला रहे हैं। इसके साथ उनकी शिक्षा का, अगर उन्हें कोई परेशानी है, वो बीमार हैं, तो उनके इलाज की भी चिंता हम लोग कर रहे हैं। हमारी महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार की टीम घर घर जाके उन बच्चों को चिन्हित कर रही है जो पीड़ित हैं किसी रोग से। उनको चिन्हित करके उनका इलाज कराया जा रहा है। SAM बच्चे कहते हैं हम उन्हें, उनको स्वस्थ करके उनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार हमारा विभाग छोटे बच्चों की 0 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी पूरी चिंता कर रहा है। इसी प्रकार महिला कल्याण विभाग से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हम उन सब बेटियों को उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं। हम विधवा पेंशन है उसको भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो कोविड में जिनके माता पिता चले गए, जो बच्चे हमारे निराश्रित हो गए, उनको भी एक टोकन मनी देके कि वो पढ़ें लिखें और समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उनके लिए कार्य हो रहा है। वन स्टॉप सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। मंद बुद्धि बच्चियों की कुछ बात आई है, उसके लिए मैंने सांसद जी से भी आग्रह किया है, जिला पंचायत अध्यक्ष से भी आग्रह किया है कि आप लोग एक बार वहाँ निरीक्षण करिए और उनके लिए और अच्छी हम क्या सुविधा कर पाते हैं वो हमें करनी है। मैडम, अलीगढ़ के अंदर आपका काम सही चल रहा है बाल विकास को लेकर के, लेकिन वहीं रेलवे स्टेशन के पास कम से कम 200 से 300 बच्चे जो सुलोचन सुनते फिरते हैं और गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नशा करते हैं, जिनको सुलोचन भी मुहैया कराया जाता है, लेकिन उन्हें कब मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है, तब उनका विकास होगा? नहीं तो सुलोचन कोई हम लोग थोड़े उन्हें मुहैया करा रहे हैं। अब वो ऐसा है, आपने आज बताया है, आप हमारे अधिकारियों से बोलिए, DM को बताइए, उन बच्चों को रेस्क्यू करके वहाँ लाया जाएगा और उनको भी। हमारी संस्था कहाँ है यहाँ पर? अलीगढ़ में तो नहीं है ऐसी संस्था। उनको हम आगरा भेजेंगे फिर और उनको भी ठीक कर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।